नमस्ते माय डियर चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग बेटा। उम्मीद करता हूँ सब बच्चे बहुत बढ़िया होने चाहिए आप लोग। सो वेलकम टू माय क्लास प्यारे बच्चों। आज अपनी इस क्लास के अंदर मैं जो क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है। आज जो क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूँगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। पहली बात तो एक्सरसाइज जो 10.4 है ना, हमारी एक्सरसाइज 10.4 हमारी सारी इंपॉर्टेंट है। स्पेशली लास्ट के दो क्वेश्चन ध्यान देना आप लोग। लास्ट के दो क्वेश्चन बाद में देख के चलेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग। तो टुडे आई विल एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 10.4। थोड़ा टेक्निकली क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा ध्यान से करेंगे हम लोग। एक बार क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग कि व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है हमसे, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। इक्वल कॉर्ड्स बहुत ध्यान देना, और इक्वल कॉर्ड्स पर बेस ऑन बहुत सारी प्रॉपर्टीज कर रखी है हम लोगों ने। कैसे यूज करेंगे अभी देखते हैं आगे हम लोग। प्रूव दैट, अब क्या प्रूव करना है। द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड। पहली बात तो यहां सेगमेंट का मीनिंग ध्यान देना। हम लोगों ने एक बार सेगमेंट की डेफिनेशन की हुई है हम लोगों ने, आपको याद होगा। वो वाली डेफिनेशन मत सोच के चलना कि उसका हम यूज करेंगे यहां पर कि सेगमेंट is a part of a circle which is bounded by a chord and an arc ना। सेगमेंट का मतलब है पार्ट, एक पीस। जैसे मान लिया मेरे पास एक मार्कर है, इस मार्कर को अगर मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, इसका मतलब मैंने इसको दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। क्लियर। चॉकलेट खाते हैं, अब चॉकलेट खाने में क्या होगा, कभी पता चला कि छोटे भाई से शेयर करना है। अब बराबर तो बढ़ती नहीं, मुझे मालूम चॉकलेट, उसे थोड़ा दिया तुमने बड़ा रख लिया, तो आपने दो सेगमेंट्स में डिवाइड किया, स्मॉलेस्ट सेगमेंट एंड द लार्जेस्ट सेगमेंट। वही काम यहां करेंगे हम लोग। कैसे करना ध्यान देना बेटा सब बच्चे। सबसे पहले सर्कल बनाते हैं हम लोग। अब सर्कल में लो जी, ये बनेगा सर्कल आपका सर, इतना काफी है। हमसे कहता है कि टू इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। तो चलो जी पहले दो कॉर्ड बनाते हैं हम लोग। पहली कॉर्ड हमारे पास ये थोड़ा सा नीचे लेके चलेंगे। लीजिए फर्स्ट कॉर्ड इसी की लंबाई के बराबर, दूसरी कॉर्ड हम यहां से लेते हैं प्यारे बच्चों, ये लीजिए अप्रोक्सीमेट बराबर होंगी। इनकी नेमिंग करते हैं। दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट बी, इसे लो पॉइंट सी बेटा, इसको लेंगे पॉइंट डी हम लोग। तो इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल है, सर्कल के अंदर काटते हैं दूसरे को, और इसे मानेंगे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। दिस इज टू बी टेकन एज पॉइंट पी मान लो उसको। फाइन। अब एक बात सुनो सब बच्चे ध्यान से, ये पॉइंट पी इट डिवाइड्स द कॉर्ड ए बी इंटू टू सेगमेंट्स। दो सेगमेंट्स में डिवाइड करता है, एपी एंड पीबी। ऐसे ही पॉइंट पी डिवाइड्स कॉर्ड सी डी इंटू टू सेगमेंट्स अगेन, सीपी एंड पीडी। हमसे क्वेश्चन क्या बोला है कि सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अनदर कॉर्ड। कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे कि इस वाली कॉर्ड का कौन सा सेगमेंट इस कॉर्ड सीडी के किस सेगमेंट के बराबर होगा। समझ जाओगे। इसका लार्जेस्ट सेगमेंट, इसका लार्जेस्ट सेगमेंट दोनों आपस में बराबर होंगे। स्मॉलेस्ट सेगमेंट और स्मॉलेस्ट सेगमेंट ये आपस में बराबर होंगे। लिखते हैं चलो। सबसे पहले चीज गिवन बहुत जरूरी बेटा, और गिवन में मैं लिख के चलूंगा आप लोगों के लिए। यहां जो गिवन है वो ये है कि कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी। कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी, ये आपको इसमें दिया हुआ बेटा। फाइन। अब ध्यान देना कि व्हाट वी हैव टू शो, हमें क्या चीज प्रूव करनी है। करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स आर बराबर। तो पहले चेक करते हैं ए बी कॉर्ड के, यानी सेगमेंट एपी, ये वाला एपी दूसरी कॉर्ड के किस सेगमेंट के बराबर होगा, सीपी के बराबर। ये लीजिए जी, यानी कि दोनों लार्जर आपस में बराबर हो गए। ऐसे ही दोनों स्मॉलर सेगमेंट्स आपस में बराबर होंगे। यार एंड थोड़ा ढंग से बनाना है। ये लीजिए जी, राइट। स्मॉलर सेगमेंट बीपी और यहां पर क्या डीपी।
तो इसका मतलब ये हुआ कि बीपी इज इक्वल टू डीपी बेटा, ये ध्यान देना सब बच्चे। फाइन, यहां पर हमें छोटी सी कंस्ट्रक्शन जरूर करनी पड़ेगी, बिना कंस्ट्रक्शन के काम चलेगा नहीं बच्चों। भाई कॉर्ड्स इक्वल हैं, सर्कल बना है तो सेंटर भी जरूर होना चाहिए। ये लो जी सेंटर, इसका नाम रखा मैंने ओ। थोड़ा बहुत इधर हो जाएगा हल्का सा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, देख लेना। अब इस सेंटर से मैं इस वाले कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, इधर इस पर परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया लाइक दिस। तो दिस इज आवर कंस्ट्रक्शन एंड इस ओपी को ज्वाइन करो बच्चों। ये लो जी, ओपी को मैंने ये ज्वाइन कर दिया आपके लिए। ये परपेंडिकुलर ये हो गया बेटा, ये परपेंडिकुलर ये वाला हो गया, और नेमिंग कर दो, इसको x मान लेते, इसको y मान लेते हम लोग। ये लीजिए, तो ड्रॉ OX परपेंडिकुलर टू, किस पर ड्रॉ किया, AB के ऊपर, एंड OY परपेंडिकुलर टू क्या बेटा, CD। और साथ में हमने एक छोटा सा काम और भी किया, पता क्या काम किया हम लोगों ने, हमने OP को ज्वाइन कर दिया एंड ज्वाइन OP। क्या तुम्हें दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते हो? काफी आसान है, सब बच्चे कर सकते हैं अगर तुम्हें सारे पॉइंट पता हो। सबसे पहले ध्यान दो, टू कॉर्ड्स आर इक्वल, इक्वल कॉर्ड्स वाली प्रॉपर्टी, इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ये प्रॉपर्टी में सबसे पहले यूज करूंगा मैं। लो जी, आप प्रूफ में करेंगे हम लोग। सबसे पहले सब बच्चों को मालूम है कि सिंस AB इज इक्वल टू CD, ये आपको गिवन है बेटा। जब दोनों कॉर्ड्स बराबर तो सेंटर से उनके डिस्टेंस भी बराबर, यानी इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो OX इज इक्वल टू क्या बन गया, OY। सो देयरफॉर OX इज इक्वल टू क्या लिख के चलेंगे, OY। यहां रीजन लिख दो, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। एक तो आपको पहली चीज ये मिल गई जो तुम्हारा काम काफी आसान कर देगी। अब तुम जैसे OX इज इक्वल टू OY मिल गया, अब तुम्हें दो ट्रायंगल्स आराम से कॉन्ग्रुएंट शो कर दोगे। पर एक काम करते हैं, थोड़ा तसल्ली करो, एक बार मैं फिर लिख के चल रहा हूं, सिंस AB इज इक्वल टू CD, दोनों कॉर्ड्स बराबर है। आप जानते हो कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर इट डिवाइड्स द कॉर्ड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। जैसे सेंटर से आप कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये हुआ, कुछ ऐसे एग्जांपल लेकर चलता हूं, ऐसा समझाऊंगा मैं कि माना AB और CD दोनों की लेंथ मान लिया 10-10 सेंटीमीटर की है। अगर AB 10 सेंटीमीटर तो AX की लेंथ कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर, BX की लेंथ 5 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये कितना है 5, ये कितना है 5। इसका मतलब ये हुआ कि परपेंडिकुलर डिवाइड्स द कॉर्ड इनटू टू इक्वल हाफ। तो इसका मतलब आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं बेटा कि अगर दोनों कॉर्ड्स बराबर हैं तो उनके हाफ भी आपस में बराबर होंगे। तो हाफ AB इज इक्वल टू हाफ CD। डायरेक्ट हाफ नहीं लिखना, हमने क्यों लिखा वो रीजन बताना जरूरी है। यहां लिखो कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम द सेंटर, bisects the chord, bisects the chord। हम यहां पर कई बार ऐसे भी लिखते हैं कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अगर आप ऐसे भी लिख देंगे तब भी कोई नुकसान नहीं है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। हालांकि टू द कॉर्ड जरूर लिखना आप लोग।
तो अगर दोनों आपस में इनके हाफ भी बराबर है तो व्हाट इज हाफ ऑफ ए बी का हाफ क्या लोगे? चॉइस तुम्हारी है, आइदर ए एक्स और बी एक्स। मैं तो ए एक्स लिख के चल रहा हूं, ये लिखा मैंने ए एक्स इज इक्वल टू, अब मैं क्या लिख के चलूंगा? उसका हाफ क्या लेंगे? दूसरी वाली कॉर्ड का उसका हाफ लूंगा सी वाई, ये लो, इसको मैं लॉक करूंगा। अगर कोई बच्चा कहता नहीं सर मैं तो हाफ बी एक्स लूंगा, तो यार तुम बी एक्स भी ले लो, चलो इसको भी लिख के दे रहा हूं। और बी एक्स इज इक्वल टू क्या? इधर का हाफ क्या होगा? डी वाई। दोनों में से कोई भी एक लेना, दोनों बिल्कुल मत लेना, ये तो मैं केवल लिख के दिखा रहा हूं मैं, राइट। नंबरिंग की बाद में कर दूंगा। अब इसके बाद जैसे मुझे सारा मसाला मिल गया, अब इसके बाद मैं ट्रायंगल्स कॉन्वेंट शो करने जा रहा हूं मैं, यानी वी आर वेरी क्लोज टू द आंसर। लो सर, मैं सेकंड पेज ओपन कर रहा हूं और सेकंड पेज में डायग्राम एक बार दोबारा बनाऊंगा ये, क्योंकि हम मुझे काम करने में आसानी पड़ेगी बेटा। लो जी, ये कॉर्ड कौन सी हमारी? ए बी। ये हमारी कॉर्ड क्या बनेगी? सी डी। एक बार नेमिंग कर दूं, ए बी, ये माना था हम लोगों ने सी डी, दिस वॉज पॉइंट पी। उसके बाद ये हमारे पास सेंटर में यहां मान लेता हूं, ये सेंटर मेरे पास हो गया। यहां से ड्रॉ करूंगा परपेंडिकुलर। लो जी प्यारे बच्चों, दूसरा परपेंडिकुलर यहां से मान लिया, इसको यहां ज्वाइन करो आराम के साथ। ये O हो गया बेटा, ये X हो गया, ये Y हो गया, ये एंगल 90 डिग्री ईच हो गए। अब तो मैं यानी समझने में आसानी पड़ेगी, आपको दोबारा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने लिए डायग्राम बना रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए। अब ध्यान दो बेटा, अब मैं ये दो ट्रायंगल्स में कॉन्वेंट शो कर रहा हूं मैं। तो इन ट्रायंगल्स कौन कौन से? ओ पी एक्स, दूसरा ट्रायंगल ओ पी वाई। क्या क्या चीज मालूम है सब बच्चे बताओ? सबको मालूम है ओ एक्स इज इक्वल टू ओ वाई। नंबर 1 ओ एक्स इज इक्वल टू ओ वाई। अच्छा इसमें एक बात ध्यान देना, जैसे ओ एक्स इज इक्वल टू ओ वाई लिखा है, या तो लिख दो प्रूफ अर्लियर। और कोई बच्चा अगर शुरू में पहले प्रूफ नहीं करता तो यहां पर डायरेक्ट भी लिख सकते हो बिना पहले प्रूफ करे भी कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। चॉइस तुम्हारी, या तो लिख दो प्रूव्ड अगर आपने प्रूफ किया है पहले, तो मैं लिख रहा हूं प्रूव्ड अर्लियर, राइट चिल्ड्रन। और या प्रॉपर रीजन लिख देना कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। चॉइस तुम्हारी। सेकेंड चीज कि एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई 90 डिग्री ईच। तीसरा पॉइंट क्या बचा? कॉमन साइड, ओपी ओपी दोनों कॉमन, तो जी यहां लिख के चलो ओपी इज इक्वल टू ओपी, दिस साइड इज कॉमन। ये लो जी, तीनों पॉइंट्स आए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्वेंट हो गए बेटा। तो ट्रायंगल ओपीएक्स इज कॉन्वेंट ट्रायंगल कौन सा? ओ पी वाई बाय विच प्रॉपर्टी? 90 डिग्री भी, हाइपोटेन्यूज भी, साइड भी, प्रॉपर्टी बनी आरएचएस, बाय आरएचएस कॉन्वेंट्स। ये लीजिए, जब दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्वेंट हो गए तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्वेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो कैन यू से कि पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई? इसके लिख के चलूंगा बाई सीपीसीटी। ये लो जी, बाई सीपीसीटी। अब मैं अपने आंसर कितना क्लोज हूं एक बार दोबारा देख लेते हैं। मुझे किन किन पॉइंट्स की यहां पर रिक्वायरमेंट होगी बेटा, एक बार पीछे पेज वापस जाऊंगा मैं, ध्यान दो। यहां पर मैंने कुछ आपके लिए शो कर रखा था। ये जो है ए बी इज इक्वल टू सी डी, मैं इसको मानूंगा नंबर 1, राइट। उसके बाद ए एक्स इज इक्वल टू सी वाई, मैं इसको मानूंगा नंबर 2 बेटा। और जो मैंने अभी शो कराया आपके लिए, कौन सा?
पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई, इसको मैं नंबर 3 मानूंगा। क्लियर, मैं 3 पॉइंट्स मान लिए। तो मैं एक काम कर रहा हूं, जो पिछले पेज पर आपके लिए जो मैंने प्रूव करा एक बार मैं उसको साइड में लिख के दे रहा हूं, जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो आप लोग। ए बी इज इक्वल टू सी डी और ए एक्स इज इक्वल टू सी वाई। लो जी, कहीं पर भी लिख दो जहां मन करे आपका। चलो मैं यहां लिख के जा रहा हूं, आप लोग मत लिखना, मैं केवल मैं लिख रहा हूं क्योंकि दोनों पेज मेरे पास वैसे आ रहे हैं, इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है बेटा। ए बी इज इक्वल टू सी डी, इस पर नंबर क्या डाला था बेटा मैंने 1, ये लो जी। और दूसरा क्या लिया था हम लोगों ने, ए एक्स इज इक्वल टू सी वाई, ए एक्स इज इक्वल टू सी वाई, इस पे डाला था हम लोगों ने नंबर कौन सा, दिस वाज नंबर 2, ये लो जी। फिर कह रहा हूं आपको ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप कॉपी के ऊपर कंटिन्यूशन में करेंगे, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, मुझे केवल दिखाने के लिए करना है। अब सुनो जी, हाउ कैन आई गेट ए पी, ए एक्स प्लस पी एक्स। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं मेरा काम हो गया। इन्हें क्या जोड़ूंगा, ए एक्स एंड पी एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि एक क्वेश्चन सेकंड और एक क्वेश्चन थर्ड दोनों को प्लस कर दो। तो एक क्वेश्चन सेकंड प्लस एक क्वेश्चन 3 मैं दोनों को ऐड करने जा रहा हूं बेटा। तो ए एक्स प्लस पी एक्स, ये लो जी, ए एक्स प्लस पी एक्स। राइट हैंड साइड क्या लिखा, सी वाई प्लस पी वाई, सी वाई प्लस पी वाई। What is ax plus px? ax plus px that is ap. और भैया what is cy plus py? cy plus py क्या बन गया, cp। ये आपने ये प्रूव कर दिया, इसको लिखो हैंस प्रूव्ड। लेकिन यार अभी हमारा पर्पस हमारा सॉल्व नहीं हुआ, मिशन हमारा पूरा नहीं हुआ, मिशन इंपॉसिबल अभी। हमें तो पीबी शो करना है कि पीबी इज इक्वल टू पीडी। हाउ कैन आई गेट पीबी? अगर मैं ए बी में से ए पी को माइनस कर दूं मेरा काम आराम से हो जाएगा। तो हम एक काम कर लेते हैं, ये जो मैंने अभी शो करा मैं इसको नंबर 4 मान रहा हूं मैं। अब सुनो जी, एक क्वेश्चन फर्स्ट देख रहे हो सब बच्चे, एक क्वेश्चन फर्स्ट में से मैं क्या माइनस करूंगा, फोर्थ को माइनस करूंगा, जो मैंने अभी शो करा है। ये लो जी, व्हाट इज फर्स्ट, ए बी, फोर्थ पे क्या लिखा, ए पी। तो ए बी माइनस ए पी इज इक्वल टू क्या लिखा बेटा, सी डी माइनस सी पी। तो ए बी में से ए पी माइनस करो, ए बी में से ए पी माइनस क्या बचा, पी बी। अच्छा हम कैसे हिसाब लगा लेते हैं, ए बी में से ए पी माइनस करना है, जो कॉमन वाला उसको हटा दो, क्या बचेगा, बीपी। ऐसे याद है, डायग्राम देखने की जरूरत नहीं किसी को भी। सी डी माइनस सी पी, सी को हटाओ जो कॉमन है, क्या बचेगा, डी, और क्या बचा, पी, तो ये बचेगा डीपी। लो जी, बीपी इजिकल डीपी, ये आ गया का, और बेटा ये हुआ आपका हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन को एक बार समझने के बाद दोबारा फिर करना इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बिना देखे। जब तक आप क्वेश्चन को बिना देखे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप ये मान के चलना सॉल्यूशन माइंड में नहीं बैठेगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो इसी का छोटा भाई है। डायग्राम सेम बना है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, ये ध्यान रख के चलना। प्रूविंग इतनी बड़ी नहीं है, प्रूविंग इसकी छोटी सी है। क्लियर बेटा? तो एक बार सब बच्चे दोनों पेज को ध्यान से देख लो जी। ये लो, पहले सब बच्चे इस पेज को नोट कर लो, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करने वाला। नोट कर लिया सब बच्चों ने? अब एक बार पेज नंबर 2 को नोट कर लो। फिर बताऊंगा ये वाला पॉइंट दोबारा मत लिख के चलना, समझे आप अच्छे तरीके से। सो बेटा उसके बाद आपको मैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 तुम लोग खुद करोगे, बहुत आसान क्वेश्चन हैं। मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इन 2 की वीडियोज में आपसे मिलूंगा बेटा। तब तक बेटा थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।